मुंबई में बीजेपी उम्मीदवार मुरजी पटेल के समर्थकों को जैसे ही पता चला कि बीजेपी अंधेरी ईस्ट सीट पर उपचुनाव नहीं लड़ेगी और पटेल अपनी उम्मीदवारी वापस ले रहे हैं, वो आक्रोशित हो गए। हमारा मेहनत खाली नहीं जान देंगे, काका को जिताएंगे। मुरजी पटेल ने बड़ी धूमधाम के साथ पिछले हफ्ते ही बीजेपी के टिकट पर अंधेरी ईस्ट सीट से नामांकन दाखिल किया था। 15 दिवस होते। इसके बाद रविवार को सबसे पहले शरद पवार ने कहा कि ठाकरे गुट की उम्मीदवार को सभी दलों को अपना समर्थन देना चाहिए। इसके बाद एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर कहा, अंधेरी पूर्व सीट पर विधायक रहे रमेश लटके के निधन के बाद रमेश की पत्नी इस सीट से चुनाव लड़ रही है। जब कभी किसी विधायक या सांसद की अचानक मौत हो जाती है और उनके परिवार का कोई सदस्य चुनाव में पर्चा भरता है तो हमारी पार्टी उसके खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं उतारती है। उम्मीद है कि महाराष्ट्र की संस्कृति का आप भी मान रखेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस सीट से चुनाव न लड़ें। ऐसा करके आप उनकी पत्नी को विधायक बना सकते हैं और ये दिवंगत को श्रद्धांजलि होगी। इसके बाद शिंदे गुट के विधायक प्रताप सरनायक ने भी कहा कि ठाकरे गुट की उम्मीदवार के खिलाफ हमें अपना उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए। राज ठाकरे हो, शरद पवार जी हो, कई लोगों ने हमको रिक्वेस्ट की, कुछ ने सामने से की, कुछ ने पीछे से की और हमने भी बड़ी परंपरा का पालन किया। इससे पहले भी ऐसा निर्णय हमने किया है। जब आर पाटिल जी गुजरे थे तब भी निर्णय हमने किया था। पतंगराव जी कदम जब गुजरे थे तब भी निर्णय हमने किया था। और कुल मिलाकर हमारे साथ जो शिवसेना बाला साहब जी शिवसेना है, उसमें भी कुछ लोगों का मानना था कि हम लोगों ने इस प्रकार का निर्णय करना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी से साथ और हमारे वरिष्ठों के साथ चर्चा करके हमने निर्णय किया है और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की परंपरा में ऐसा निर्णय हम बार बार लेते हैं, वैसा ही निर्णय हमने लिया। मुरजी पटेल को मैदान से खींचने का बीजेपी का फैसला आते ही उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, पर मुरजी पटेल ने कहा कि पार्टी का फैसला सर आंखों पर। केंद्र और महाराष्ट्र की पार्टी ने, जो हमारे नेताओं ने तय किया कि हमको इसमें से मांगा लेना है, हमने 1 मिनट का भी सोचा नहीं और आके फॉर्म वापस लिया। बीजेपी अपना उम्मीदवार वापस लेने की वजह महाराष्ट्र की संस्कृति को बता रही है, पर ठाकरे गुट कह रहा है कि सामने हार को देखकर बीजेपी भाग खड़ी हुई। पार्टी का दबाव था कि ऋतुजा लटके किसी प्रकार से यह चुनाव न लड़े, क्योंकि वो एक मजबूत उम्मीदवार है। उनके पति द्वारा किए गए कामों का उल्लेख पूरे अंधेरी विधानसभा को पता है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी उम्मीदवारी फिक्स हो गई है, श्री उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी शिवसेना से वो लड़ रही है, तब उन्होंने देखा कि हमारे मुरजी पटेल भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव शायद न जीत पाए, उनकी जो उम्मीदवारी है वो खतरे में लटक रही है। तो आनंद फानंद में उन्होंने फैसला लिया कि हमें इस चुनाव से बाहर भाग जाना चाहिए। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि बीजेपी को नामांकन वापस लेना था तो शिंदे गुट ने पार्टी के नाम और चिन्ह को लेकर कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक इतनी उखाड़ पछाड़ क्यों की? क्यों शिंदे गुट को वो कारण अब जाकर नजर आया जो पहले दिन से ही सबके सामने मौजूद था? हमारे विधायक प्रताप सरनाइक, उन्होंने भी मुझे लेटर लिखा था, क्योंकि रमेश लटके हमारे साथी थे, हमारे साथ में काम करने वाले विधायक थे। उनकी दुर्भाग्य से मृत्यु हुई और उनकी जो पत्नी है वो इस चुनाव में खड़ी थी। और ये हमारी प्रथा और परंपरा रही है कि जहाँ जिस विधायक की मौत होती है वहाँ पर उनके अगर घर का कोई भी सदस्य खड़ा होता है तो उसे निर्विरोध चुनकर देने की एक प्रथा है। और बाकी सभी लोगों ने जो आह्वान किया इसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने भी इस आह्वान को बहुत गंभीरता से लिया है और उनका जो मुरजी पटेल कैंडिडेट था उसने भी जोर शोर से तैयारी की थी और बहुत ही कॉन्फिडेंट थे वो। लेकिन पार्टी का आदेश और हमारी चर्चा हुई भारतीय जनता पार्टी के साथ। 2 बार के विधायक रहे रमेश लटके इलाके में लोकप्रिय थे। वो 3 बार पार्षद भी रहे थे। अंधेरी ईस्ट सीट पर मुंबई में सबसे ज्यादा मराठी वोटर हैं, जबकि बीजेपी ने यहां से गुजराती भाषी उम्मीदवार को उतारा था। जानकार कह रहे हैं कि ठाकरे गुट की ऋतुजा लटके को एनसीपी, कांग्रेस और एमएनएस का समर्थन मिलने के बाद बीजेपी के लिए ये सीट मुश्किल लग रही थी। बीएमसी चुनाव से पहले इस उपचुनाव को शिंदे और ठाकरे गुट के लिए लिटमस टेस्ट माना जा रहा था। इसलिए बड़े झटके से बचने के लिए बीजेपी ने एक कदम पहले ही पीछे खींच लिया।
हालांकि बीजेपी कह रही है कि रविवार को हुए ग्राम पंचायत चुनाव में वो सबसे आगे है, उसे किसी और दल से डरकर अपना उम्मीदवार वापस लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मुंबई से मुस्तफा शेख और ऋतिक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो।